बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 8.7 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है, टू ट्यूनिंग फोर्स एग्जिबिट बीट्स एट ए बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज़। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोर्क इज़ 256 हर्ट्ज़। इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ देन लोवर्ड। जिसकी 256 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी को फिर कम किया जाता है बाई एडिंग ए बिट ऑफ वैक्स टू वन ऑफ इट्स प्रॉन्ग। द टू फोर्क्स देन एग्जिबिट ए बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज़। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। ओके, हम कह सकते हैं लेट्स से एफ ए इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, जो कि हमारे पास है 256 हर्ट्ज़, और बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि डिफरेंस बिटवीन डेल्टा F1 मैं इसको नाम देता हूँ, जो कि 3 हर्ट्ज़ है मेरे पास, और डेल्टा F2 आफ्टर एडिंग वैक्स, जब FA जो है वो 256 से कम हो जाएगा, वो 1 हर्ट्ज़ आ जाता है। हमने फाइंड क्या करना है, FB फाइंड करना है। अब FB की वैल्यू जो है वो बराबर होगी FA प्लस माइनस डेल्टा F1 के, यानी कि FB की दो वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, या तो FA में प्लस डेल्टा F1 होगा या FA में माइनस डेल्टा F1 होगा बीट फ्रीक्वेंसी। तो FA की वैल्यू है 256 प्लस 3 259 हर्ट्ज़। ये FB की पहली वैल्यू है। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको FB1 कहते हैं। FB की दूसरी वैल्यू FB2 256 माइनस 3 253 हर्ट्ज़। ये मेरे पास FB की दूसरी वैल्यू आ गई है। अब इनमें से कौन सी एक ठीक है वो हमें बताएगी डेल्टा F2। ओके, चेक करते हैं। बाई एडिंग वैक्स FA विल बी लोवर्ड क्योंकि वो 256 था, तो हमने कहा लेट्स से इट इज़ 255 हर्ट्ज़। कम होकर कम से कम जो कम होगी वो 255 हर्ट्ज़ होगी। अब हम FB1 चेक करते हैं। FB1 है हमारे पास 259 हर्ट्ज़। ओके, अब डेल्टा F2 आएगा FB1 माइनस FA, और वो आएगा 259 माइनस 255, जो कि 4 हर्ट्ज़ है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा F2 हमारे पास आना चाहिए 1 हर्ट्ज़। तो अब हम दूसरा केस चेक करते हैं कि अगर लेट्स से हमारे पास FA की वैल्यू FA की वैल्यू, क्योंकि उसने लोअर होना है 256 से, वो 252 है या वो 254 है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो डेल्टा F2 उसको मैं अगर लिखूं FB की दूसरी वैल्यू लेकर, FB2 253 हर्ट्ज़, तो ये आ जाएगी डेल्टा F2 बराबर आ जाएगा 253 माइनस 252, जो कि 1 हर्ट्ज़ के इक्वल है, जो कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है। सो जो राइट वैल्यू है सेकंड, आप कह सकते हैं पेंडुलम की, उसकी फ्रीक्वेंसी है बी पेंडुलम की 253 हर्ट्ज़ है। क्योंकि ये 253 हर्ट्ज़ अगर हम ना लें, 259 हर्ट्ज़ लें, तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन दी गई है कि जो बाद में बीट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ बनती है वो 259 से पूरी नहीं उतरती। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का एहतताम होता है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात ऐसी है पूरे न्यूमेरिकल में जो समझ नहीं आई तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ और FSC पार्ट 1 की फ़िज़िक्स पढ़ने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं हूँ उज़ैर अहमद, मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।